हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि क्या होता है वो, और उसके हमने कैसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े, शेड्यूल वगैरह कि कैसे वो बनता है। अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि कैसे हम लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो डिमांड है कमोडिटी की, अगर प्राइस गिरेगा तो बढ़ जाएगी और अगर प्राइस बढ़ेगा तो कम हो जाएगी, और बाकी सारे जो अदर फैक्टर्स है वो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ये दो मेन पॉइंट्स है जो लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे। जो इन्वर्स रिलेशनशिप है पहला, किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, और इसे कैसे डिराइव किया जाता है। पहला डेरिवेशन होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस, ये वाली कंडीशन हो सकती है, और दूसरा हो सकता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इन दो डेरिवेशन से हम पता लगा सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाना है, ये सिंगल कमोडिटी केस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इसके अकॉर्डिंग जो है सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर परचेजेस है, दैट मच चेंजेस क्वांटिटी ऑफ गुड, लाइक जो कंज्यूमर परचेजेस है वो क्वांटिटी ऑफ गुड की जो हम परचेज कर रहे हैं उस एमयू पे वो इक्वल है प्राइस के। जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस गुड की जो हम परचेज़ कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, प्राइस के। जब एमयू ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर ज़्यादा है प्राइस से, तो प्राइस ऑफ गुड जो है फॉल करेगा। इट मेक एमयू ग्रेटर, तो एमयू बड़ा हो गया। तो इसको सही करने के लिए, लाइक इक्विलिब्रियम कंडीशन लाने के लिए, हमने पहले भी लास्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि एमयू और प्राइस इक्वल होएगा तभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर सकते हैं। तो सिमिलरली हेयर वही चीज़ है कि अगर एमयू ज़्यादा है प्राइस कम है, तो यानी कि प्राइस जो है वो कम है, एमयू ज़्यादा है, और ये इनकरेज करेगा कंज्यूमर को कि वो ज़्यादा ख़रीदे ताकि एमयू कम हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ेगी एमयू जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। इसीलिए इसमें जो है कंज्यूमर बाय ज़्यादा करेगा, और जब तक बाय करता जाएगा जब तक एमयू फॉल होके प्राइस के जितना इक्वल नहीं आ जाता। तो जो कंज्यूमर है वो कंटिन्यू करता जाएगा, और ये क्या दिखाता है कि जब प्राइस कम होएगा डिमांड बढ़ेगी। इससे हमें ये पता चलता है कि प्राइस अगर कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगी। एमयू कम है और प्राइस से, अगर एमयू कम है प्राइस से, तो हम क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे ताकि एमयू जो है बढ़ जाए। हम क्योंकि जितना कम खाएंगे तो वो एमयू बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। सो हेयर हमें मेनली दो स्टेटमेंट पे फोकस करना है। जब एमयू ज़्यादा है प्राइस से तो क्या होएगा, ये ऐसी कंडीशन दिखा रहे हैं जिसमें हम प्राइस के गिरने के वजह से डिमांड का राइज देख सकते हैं। और जब एमयू कम है प्राइस से, तो इस कंडीशन में हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड फॉल हो जाएगी। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमें इससे पता चलती है। द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम जो हमने पिछले चैप्टर 2 में किया है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने टू कमोडिटी केस में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई। जब ये कंडीशन होगी तभी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं इन केस ऑफ टू कमोडिटी। और फिर हमने कंडीशन पढ़ी, लाइक अगर एक्स का ज़्यादा है एम यू और एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स, एम यू ज़्यादा है यानी कि इसका,
और इसका कम है, तो क्या होएगा इसमें कि MU अगर X का ज़्यादा है तो हम उसको और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ताकि उसका ताकि MU कम हो जाए। तो इसका मतलब कि ये बताता है कि प्राइस अगर गुड का फॉल करेगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। सेम कंडीशन लाइक जो हमने ये पढ़ा, MU इज़ मोर देन प्राइस, वो सेम ही कंडीशन, वो सेम प्रोसीजर है इसमें भी, और वो तब तक कंटिन्यू करता रहेगा जब तक वो इक्वल नहीं आ जाता। अगर कम है, Y वाला ज़्यादा है, तो वो X को कम कंज्यूम करेगा और Y को ज़्यादा करेगा, ताकि Y का अगर हम ज़्यादा कंजम्पशन करते जाएंगे तो MU स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो डिमांड है कमोडिटी की वो वेरी करती है, इन्वर्सली वेरी करती है। अगर वो बढ़ रहा है प्राइस तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमने क्या है, एक तरह से ये बताना चाहा है कि अगर प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है बाय दीज टू एग्जांपल। दिस वी हैव रेड इन चैप्टर 2 इन अंडर marginal utility is equals to price for single commodity equilibrium condition, and this for two commodity equilibrium condition. Okay, so now reason why does this operate, like why हम ये law of demand क्यों operate करते हैं, कि क्यों जो है कंज्यूमर बाय ज़्यादा करता है जब प्राइस कम होता है। तो ये वेरी करता है अलग अलग रीज़न की वजह से, लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है, जितने हम कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इससे क्या होएगा, डिमांड जो है कमोडिटी की वो डिपेंड करती है उसकी यूटिलिटी पे। तो जो कंज्यूमर है उसे जब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब वो ज़्यादा पे कर रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रिपेयर नहीं है कि वो पे कर सके सेम प्राइस एडिशनल यूनिट के लिए। जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा और गुड जब खरीदेगा उस कमोडिटी का जब प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन में कमी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ का एक बिस्किट था, तो 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मुझे मिल गई, तो जब मैं नेक्स्ट बिस्किट ख़रीदना चाहूँगी तो मैं चाहूँगी कि वो कम पैसों का मिले मुझे, क्योंकि मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो भी मेरे को उससे कम मिलेगी। लाइक 9 रुपीज़ की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, थोड़ी सी मेरे को कम मिलेगी, तो मैं सेकेंड जब बाय करूँगी जब उसका प्राइस गिर जाएगा। तो यही जो है एक बेसिक रीज़न कंसिडर किया जाता है फॉर लॉ ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट भी होता है, लाइक सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है, जो हम एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरे की प्लेस पे, बिकॉज़ वो चीप है, सस्ता है वो, इसलिए हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं। लाइक प्राइस ऑफ जो कमोडिटी का प्राइस है वो गिर गया तो वो हमारे लिए सस्ता हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारा सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोक और पेप्सी का लिया, हमारे पास अगर प्राइस है गिवन कमोडिटी लाइक पेप्सी का, वो गिर गया तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन। और कोक में कोई चेंज नहीं आया, पेप्सी का तो प्राइस गिर गया पर कोक में कोई चेंज नहीं आया, तो पेप्सी जो है सस्ती होने की वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पेप्सी सस्ती है। तो क्योंकि जनरली हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, कोक और पेप्सी को, तो इसलिए अगर पेप्सी की कम हो जाएगी प्राइस तो हमारे डिमांड भी कम हो जाएगा, सॉरी डिमांड हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। फिर आते हैं इनकम इफ़ेक्ट। इनकम भी हमारी डिमांड पे इफ़ेक्ट करती है कि हमारी क्या रियल इनकम है, जिसकी वजह से जो है और हमारी इनकम में कितना चेंज आ रहा है और प्राइस में कितना चेंज आया उस कमोडिटी में। अब जब प्राइस जो है कमोडिटी का वो गिर गया तो परचेजिंग पावर हमारी इनकम को, एक तरह से हमारी इनकम ज़्यादा हो गई फिर ख़रीदने की, तो जिसकी वजह से वो और ज़्यादा परचेज़ करेंगे उसी अमाउंट ऑफ मनी में। सपोज़ ईशा को 4 चॉकलेट बाय करनी है 4 रुपये में, पर उसके पास 40 रुपये है, पर अगर चॉकलेट जो है वो 8 रुपये की निकली
तो वही सेम मनी से वो 5 चॉकलेट ख़रीद पाएगी अब। क्योंकि हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि हम इसमें सारा का सारा अमाउंट जो स्पेंड करने, इसलिए हम कोई सेविंग वाला भी पार्ट नहीं कंसिडर कर रहे इसमें। जो प्राइस इफ़ेक्ट है, जो प्राइस का इफ़ेक्ट है कि प्राइस कितना इफ़ेक्ट करे, वो कॉम्बिनेशन है इफ़ेक्ट ऑफ इनकम, इफेक्ट लाइक इनकम का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इन सब का इनका कॉम्बिनेशन है। सिम्बॉलिक के लिए अगर हम बताएं तो हम इसे इस तरीके से एक इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्राइस इफ़ेक्ट इज़ टोटल ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। और एडिशनल कस्टमर्स, जब प्राइस जो है कमोडिटी का गिर जाता है तो नए नए कस्टमर आते हैं। लाइक कभी कभार होता है प्राइस उसका कम है तो हम सोचते हैं कि हमें ट्राई करना चाहिए इसको। लाइक इफ़ प्राइस लाइक आइसक्रीम का प्राइस जो है फैमिली पैक फॉल फ्रॉम 100 to 50, 100 से 50 रुपये का हो गया, तो जो बहुत सारे कंज्यूमर है जो आइसक्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहले, अब वो अफोर्ड कर सकते हैं। और जो ओल्ड कस्टमर है आइसक्रीम के, वो तो ज़्यादा बल्कि परचेज़ करेंगे, एक की बजाय 2 ख़रीदेंगे, तो उसकी टोटल डिमांड भी बढ़ जाएगी। फिर डिफरेंट यूजेस, कुछ कमोडिटी जो है लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, ये इनके अलग अलग यूजेस होते हैं। जब प्राइस इन गुड्स का इंक्रीज़ होता है तो जो यूज़र है वो रिस्ट्रिक्टेड है। लाइक ड्रिंकिंग और किसी भी चीज़ से वो रिस्ट्रिक्टेड है, लाइक चीज़, बटर, इन सब से वो रिस्ट्रिक्टेड है। सो जो प्राइस है उस कमोडिटी का कम हो चुका है। जो कमोडिटी है लाइक यहाँ पर हम बात करें जो ड्रिंकिंग मिल्क वाली बात जो हम कर रहे हैं, लाइक व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड से मिल्क इंक्रीजेस, मिल्क का प्राइस गिर गया, जिसमें कंज्यूमर रिस्ट्रिक्टेड था क्योंकि मिल्क तो नेसेसिटी है, एंड डिमांड और लेस डिमांड हो जाएगी, लेस इम्पॉर्टेंट, लाइक चीज़ बटर जो है कम इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे और उसकी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब प्राइस जो है उन कमोडिटीज़ लाइक चीज़ बटर का कम हो गया है। द कमोडिटी इट पुल टू ऑल, लाइक वो सारे यूजेस उसी से हो रहे हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट है चाहे नहीं है। तो इसीलिए कुछ डिफरेंट यूजेस की वजह से भी डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर आता है हमारा एक्सपेक्टेशन टू लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी एग्जम्पशंस। इन जनरल अगर हम बात करें, जो डिमांड का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है हमेशा, हमें पता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच में, तो इसलिए स्लोप जो है डाउनवर्ड होता है। ये शो करता है कि उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, वही सेम रिपीटेशन है। बट इन सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं लाइक एक्सेप्शंस होते हैं जो अकार हो जाते हैं, ये एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे। कुछ एक्सेप्शंस क्या है, ग्रिफिन गुड्स, लाइक दीज आर स्पेशली काइंड ऑफ इन्फीरियर, ये कुछ अलग तरीके के इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनके ऊपर जो कंज्यूमर है वो लार्ज पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करता है, एंड देयर डिमांड राइज, और जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ जाती है विद एन इंक्रीज इन प्राइस, जब उनका प्राइस बढ़ जाता है। और डिमांड फॉल्स विद डिक्रीज इन प्राइस, डिमांड कम हो जाती है अगर उनका प्राइस कम हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें हमारी कंट्री में, ये देखा जाता है जो प्राइस है कोर्स सीरियल्स लाइक बाजरा, ज्वार, इन सब का जो कंज्यूमर है वो द कंज्यूमर हैव अ टेंडेंसी, लाइक वो हमेशा कम ही स्पेंड करता है इनके ऊपर। अब क्योंकि शिफ्ट हो गए हैं हम सुपीरियर सीरियल जैसे वीट और राइस के ऊपर, तो ये फिनोमिना जो है ये इसे पॉपुलरली हम कहते हैं ग्रिफिन पैराडॉक्स, जो सर रॉबर्ट ग्रिफिन ही लेके आए थे कि हमारा लाइक चेंज हो गया है हमारा, जैसे लाइक सीरियल जो ज्वार बाजरा थे उनका प्राइस कम हो गया, तो जो कंज्यूमर है वो कम स्पेंड करना चाहेगा, वो फिर भी वो शिफ्ट हो जाता है कोई सुपीरियर सीरियल लाइक वीट और राइस पे,
क्योंकि हमारे को सुपीरियरिटी में वो दोनों चीज़ें हैं, तो वो उन्हीं पे शिफ्ट होंगी। तो इसलिए डिफरेंट गुड्स की वजह से लाइक दोनों लाइक कम हो रहा है उसका प्राइस, तो कम ही डिमांड हो जाएगी, ज़्यादा प्राइस हो रहा है तो उसकी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। ग्रिफिन पैराडॉक्स क्या है? अब 19th सेंचुरी में सर रॉबर्ट ग्रिफिन ने ये देखा कि जब प्राइस ब्रेड का बढ़ता है, देन द लो पेड ब्रिटिश वेज अर्नर बॉट मोर ब्रेड्स, तो वो ज़्यादा ब्रेड खरीद लेते हैं, कम खरीदने की वजह ज़्यादा खरीद रहे हैं। और यही जो वेज अर्नर्स है ये जनरली मेनली डाइट पे ही रहते हैं, ब्रेड वगैरह खरीदते हैं। विद राइज इन प्राइस दे वर फोर्स टू कट डाउन देयर कंजम्पशन, मतलब जब प्राइस बढ़ गया तो उन्हें कंजम्पशन जो है कट डाउन करनी पड़ी ऑफ मीट वगैरह, ये सब एक्सपेंसिव फूड आइटम इन सब की, ताकि वो अपना इनटेक फूड का सही रख सके। तो उन्होंने ब्रेड ज़्यादा खरीदी। इस फिनोमेना को उन्होंने ग्रिफिन पैराडॉक्स कहा, एज इट वेंट अगेंस्ट है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। ये लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है कि अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, अगर कम हो रहा है तो लोग कम खरीद रहे हैं। स्टेटस सिंबल, उस गुड का, उस पर्टिकुलर चीज़ का स्टेटस सिंबल क्या है, जो एक्सेप्शन रिलेट करता है कुछ प्रेस्टीज गुड्स का, जो स्टेटस को रिप्रेजेंट कर, लाइक डायमंड, गोल्ड, एंटीक पेंटिंग्स, इन सब के ऊपर लाइक सच जो ये जो गुड्स होते हैं ये डिमांड करे जाते हैं ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर हाई, क्योंकि इनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। अगर प्राइस कम होता है दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड अ स्टेटस, तो वो स्टेटस सिंबल होता ही नहीं, उनकी डिमांड जो है फिर कम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जो अपने लाइक लियो वुइटन अगर हम बात करें तो वो जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनका एक प्रेस्टीज बना हुआ है इसी वजह से। फियर ऑफ शॉर्टेज, कुछ कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगा या फिर स्कार्सिटी वगैरह की वजह से वो ज़्यादा बाय कर लेते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक वॉर, फेमाइंस, कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं चाहे प्राइस कितना ही हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे उन्हें नहीं मिल सकेगा। इग्नोरेंस, कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ कमोडिटी एट लाइक हायर प्राइसेस पे भी कभी कभार ख़रीद लेते हैं। लाइक उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब ख़रीदना है उन्हें। फैशन रिलेटेड गुड्स, अब जो कुछ गुड्स होते हैं जो फैशन से रिलेटेड होते हैं वो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं फॉलो करते और उनकी डिमांड बढ़ती है इवन अगर उनके प्राइस बढ़ गए। लाइक अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस मटेरियल या फिर ड्रेस फेमस हो जाती है, ट्रेंड में आ जाती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी चाहे उसका प्राइस कितना ही हो। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इफ़ इट इज़ नेसेसिटी लाइक राइस, सॉल्ट, वीट, मेडिसिन, अगर वो हमारी ज़रूरत है तो चाहे उसका कितना ही प्राइस हो हम उसे बाय करते हैं। चेंज इन वेदर, अब अम्ब्रेलाज़ का हमें पता है कि बारिश के टाइम पे अम्ब्रेला का प्राइस ज़्यादा होता ही है, तो उस टाइम पे अगर हम ख़रीदेंगे अपनी इमरजेंसी या किसी चीज़ की वजह से तो महंगा भी होएगा और सबसे ज़्यादा लोग उसी टाइम पे ख़रीद रहे हैं, क्योंकि जनरली किसी को पता नहीं चलता कि बारिश कब हो जाएगी, तो इसलिए डिमांड जो है उसी टाइम पे होती है जनरली। ये हमें नोट करना है कि जो नॉर्मल कंडीशंस है एंड जो इन नॉर्मल कंडीशन एंड कंसीडरिंग द assumptions लॉ ऑफ डिमांड इज़ यूनिवर्सली, ये लॉ ऑफ डिमांड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, क्योंकि हमने जो ये assumptions वगैरह देखी है उसकी वजह से ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए और आप नोट्स वगैरह के लिए क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं जो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।